हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a तथा भाजक 6 है। देखिए, भाजक जो कहते हैं हम, तो भाजक कहते हैं जिससे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, उसे हम भाजक कहते हैं। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। आपका भाजक क्या कौन सा होता है, भाज्य कौन सा होता है। जैसा कि हमारा A6 हमें अपना जो हमें ये ए है भाज्य, ए भाज्य है, बी भाजक है ये वाला, और क्यों आपका भागफल है, जहाँ आर आपका शेषफल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ए से 6 से ए को भाग देना है। ठीक है, अब ये हमें मालूम नहीं कि नीचे इसके नीचे क्या आने वाला है और फिर आर क्या आएगा, तो हमें मालूम नहीं है इतना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों। देखिए, ये तो आपका कहलाता है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल। ठीक है दोस्तों, ये भाजक, ये भाज्य और ये भागफल, और नीचे वाला जो इससे घटकर आता है उसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, खाली इतना याद रखिए, जो भाजक होता है ना, तो उसके यहाँ पे आने वाला आर इस 6 से एक संख्या कम ही होता है, अधिक नहीं हो सकता कभी भी। खाली इतना याद रखिए, जैसे कि हमारा 6 है तो हमारे भाज्य जो हमारा आर आएगा ना, ये शेषफल, तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई सा एक आ सकता है, ये 6 नहीं आ सकता। तो खाली आप सबसे पहले इन तीनों को ले लेंगे, तो वो बोले जाएंगे आर के संभव मान। तब आर के संभव मान क्या हो गए, आर इक्वल 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भाजक, आपको खाली इतना देखना है कि भाजक, देखिए ये 6 इसमें सेम है, ये रहा और ये रहा, तो इस तरीके से हमारा भाजक कहलाएगा। और दोस्तों, हमारा ये भाजक, और वैसे भी इस फॉर्मूले से आप इसको देख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो बी, यहाँ पे बी आपका क्या है दोस्तों, भाजक है, तो बी से ही आप इसको देख सकते हैं 6q, यानी कि 6q या क्यू के बराबर में हमें ये 6 दिया गया है, इसलिए हमने इसको भाजक मान लिया। तो हमारा 6 इसमें भाजक है, तो आप देख सकते हैं जब भाजक 6 है तो आपका शेषफल 6 से कम ही होगा, यानी कि इन सब में से एक ही आपका भाजक हो सकता है। तो हमने इस तरह से इनको आर के संभव मान हमने ये लिख लिए। अभी आपको क्या करना है कि आर की जगह पे आर के मान रखने हैं। ए इक्वल 6q+0, पहले 0 रख देते हैं, फिर 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3, 4, 5, खाली 5 तक रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा शेषफल खाली 6 से नीचे ही आएगा, 6 तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ दोस्तों अब आप देख सकते हो कि 6q या 6q+2 या फिर 6q+4 2 से पूर्णतः विभाज्य यानी कि विभाजित है। अब 2 से आप इसको विभाजित कर सकते हो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, आप कर सकते हो। लेकिन 6q+1, 6q+3, 6q+5 को 2 से विभाज्य नहीं कर सकते, यानी कि भाज्य आप इसको भाग नहीं कर सकते हो। जैसे कि करके देखिए, 2 तिया 6 इसमें तो चल गया, लेकिन 1 में नहीं चलेगा, तो इसलिए आपका ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+2, 6q+3 या 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये हमारा 2 से विभाज्य नहीं है और ये हमारे 2 से विभाज्य हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक विषम लिखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे विषम ही हो रहा है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, यही आपका यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका आंसर है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बता दें कि सिंपल, यदि आपसे पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो वहाँ समझ जाइए कि आपसे HCF पूछ रहा है। ठीक है, और यदि पूछ रहा है आपको न्यूनतम संख्या, तो LCM पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर सिंपल इसका यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ही ज्ञात करना है, क्योंकि हमसे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, ना कि न्यूनतम। तो हम सबसे पहले इसकी अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें संख्याएं दी गई हैं 616, ये रही 616 और 32, इन दोनों संख्याओं को हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए हमने इनको लिख लिया है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 किससे बड़ा है, 32 से। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। और फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले आपको इस तरह से 616 को यूँ लेना है, 616 को 32 से क्या करना है, विभाजित करना है, भाग देना है। तो आपको यहाँ पे इस तरह नहीं कि 2 में चला दिया उसके बाद इसको यहाँ पे LCM ले, ये नीचे वो उतार लेंगे, ऐसा नहीं करना, आपको पूरे में चलाना। तो आपको पूरे में चलाने के लिए इसकी गुना 19 में करनी होगी। ठीक है, 19 में करनी होगी। क्यों करनी होगी, यदि आप 19 से पीछे करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और ज़्यादा करेंगे 19 से 20 में करेंगे दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम 19 की किस में 32 में गुणा करेंगे। तो जब हम 19 की 32 में, यानी कि 19 बार जाएगा तो आपका 608 आएगा। और आप जानते हैं कि 616 से 608 जाएगा, यानी कि 16 से 8 गया तो 8 बचेगा, और 6 से 6 खत्म हो जाएगा, हमारा 8 आ गया। अभी आप सिंपल क्या करते हैं कि इस 32 को यहाँ पर उतार लिया दोस्तों। उसके बाद 8 चौक 32, ये आपका पूरा हो गया। यहीं पे जहाँ पे आपका शून्य आ जाता है वहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। जैसे कि आपको फिर क्या लिखना है, ये रफ कार्य करना है आपको, और उसके बाद क्या करना है आपको, जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देते वक्त आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 616 ये बीच वाली संख्या को लिखेंगे, 616 इक्वल 32 इंटू 19 लिखेंगे। उसके बाद प्लस जो हमारा शेषफल है, यानी कि जो रिमाइंडर है, उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अभी आप देख रहे हैं कि इसमें शेषफल 0 के इक्वल नहीं है, शेषफल इज नॉट इक्वल 0, तो आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर क्या करना है 32, तो ये वाला, फिर आगे ये वाला 32, और इक्वल क्या करना दोस्तों 8 इंटू 4 प्लस आपका ये रिमाइंडर 0 आ गया है। इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देना है शेषफल इक्वल 0। जो आपका शेषफल आ जाता है 0, तो यहाँ वाला इस संख्या को हम देखते हैं, और यही संख्या हमारी वहाँ पे क्या हो जाती है, HCF हो जाती है। यदि हमारा ये HCF आ गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि अतः उन अधिकतम स्तंभों की संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, यानी कि 8 है, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बिना नहीं समझ आएंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करीब 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी प्रत्येक क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप यदि इसकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो।